हैं राजस्थान के भौतिक प्रदेश। तो सबसे पहले जो भौतिक प्रदेश है उन्हें कितने भागों में विभाजित किया गया है, तो जो भी बेसिक बातें हैं सबसे पहले हम उससे क्लियर आउट करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम राजस्थान का मैप बना लेते हैं, क्योंकि कोई भी अगर आप जियोग्राफी का टॉपिक करते हो तो उसके लिए राजस्थान के मैप के अकॉर्डिंग अगर आप इजी वे में चीज़ें समझ जाओगे, इसलिए आपको राजस्थान का मैप आना चाहिए। ज़रूरी नहीं है आपको एक्यूरेट अच्छे तरीके से आना चाहिए, बट अगर आपको थोड़ा बहुत आता है तो इससे आप इजी वे में समझ सकते हो। तो राजस्थान के जो भौतिक प्रदेश हैं इन्हें 4 भागों में बांटा गया है। अब राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को जो 4 भाग है वो कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले जो भाग है वो है मरुस्थलीय प्रदेश। तो जो पहला भाग है वो है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। इसके बाद जो सेकंड भाग है वो है अरावली का मैदान, जो कि उत्तर में चौड़ा है। इसके बाद मध्य जो अजमेर का एरिया है वहाँ पर ये पतला हो जाता है, एंड बाद में दक्षिण में इसकी चौड़ाई फिर से ज़्यादा हो जाती है। तो ये कौन सा क्षेत्र है, तो ये अरावली का क्षेत्र है, अरावली प्रदेश। इसके बाद जो नेक्स्ट है उसका नाम आता है पूर्वी का मैदान, जो कि पूर्वी दिशा में है, तो पूर्वी का मैदान। इसके बाद जो नेक्स्ट फोर्थ है उसकी दिशा के अकॉर्डिंग आप समझ सकते हो, तो उसे कहते हैं दक्षिण पूर्वी का पठार। और ये कहाँ पर है, तो जो कोटा बूंदी बारां झालावाड़ का जो एरिया है इसे दक्षिणी पूर्वी पठार कहते हैं, दक्षिण पूर्वी का पठार। तो इस तरीके से राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है। पहला है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है इसे मरु के नाम से सॉरी थोड़ा सा नेटवर्क इश्यू था। तो हम कहाँ पर थे, अरावली। तो जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है इसे मरु कहते हैं, और जो अरावली है इसे मेरु कहते हैं। और जो दक्षिणी पूर्वी का पठार है इसे माल भी कहा जाता है, और जो पूर्वी का मैदान है इसे मैदानी प्रदेश कहते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये बनता है कि राजस्थान में सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश कौन सा है। तो राजस्थान में सबसे जो बड़ा भौतिक प्रदेश है वो है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। ये कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है राजस्थान के, तो ये 61.11% क्षेत्र में फैला हुआ है। तो राजस्थान का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। इसके बाद सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या है वो कौन से भौतिक प्रदेश में है, तो जो जनसंख्या है वो भी पश्चिमी मरुस्थलीय जो प्रदेश है वहाँ पर है। तो राजस्थान की कुल जनसंख्या का जो 40% है वो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में है। अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि राजस्थान में सबसे न्यूनतम घनत्व वाला भौतिक प्रदेश कौन सा है, तो जो घनत्व है उसके अकॉर्डिंग पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है जो वहाँ पर घनत्व कम मिलता है, क्योंकि यहाँ पर क्षेत्रफल ज़्यादा है लेकिन जो जनसंख्या है वो कम है। इसके बाद जो अरावली है, अरावली जो भौतिक प्रदेश है इसका क्षेत्रफल कितना है, 9%, और यहाँ पर जो जनसंख्या है वो 10% है, राजस्थान की कुल जनसंख्या का 10%। इसके बाद आता है पूर्वी का मैदान। तो राजस्थान में जो पूर्वी का मैदान का जो क्षेत्रफल है वो 23% है, और यहाँ पर जो जनसंख्या है वो 39% है। तो राजस्थान के कौन से भौतिक प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है, तो वो पूर्वी का मैदान है। इसके बाद आता है दक्षिणी पूर्वी का घनत्व है, तो वो पूर्वी का मैदान है। इसके बाद आता है दक्षिणी पूर्वी का पठार। दक्षिणी पूर्वी का जो पठार है उसमें 4 जिले आते हैं, और वो कौन कौन से हैं, कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़। और यहाँ पर जो क्षेत्रफल है इस प्रदेश का, भौतिक प्रदेश का, वो कितना है, तो वो है 6.89%। और यहाँ पर जो जनसंख्या है वो कितनी है, तो यहाँ पर जनसंख्या 11% है। तो इस तरीके से राजस्थान का जो भौतिक प्रदेश है इसे 4 भागों में विभाजित किया हमने। उसके बाद कौन सा क्षेत्र, यानी कि हर एक भौतिक प्रदेश का जो क्षेत्रफल है और जो जनसंख्या है उसके बारे में देखा। अब जो क्वेश्चन है वो ये आ जाता है कि जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है वो कौन से भाग, यानी कि किसका भाग है। तो जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है ये टेथिस सागर का भाग है, टेथिस सागर का। और आप इसे याद कैसे करोगे, जो फर्स्ट नंबर पर है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश और जो पूर्वी का मैदान है थर्ड नंबर पर, ये दोनों ही किससे बने हैं, तो ये दोनों टेथिस सागर से बने हुए हैं। ठीक है, जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश और पूर्वी का मैदान दोनों टेथिस सागर से, और जो अरावली है यानी कि सेकंड नंबर, और जो फोर्थ दक्षिणी पूर्वी का पठार है ये दोनों किससे बने हैं, तो ये गोंडवाना
लैंड से बने हुए हैं। गोंडवाना लैंड के भाग हैं, आप ये भी कह सकते हो। इसके बाद क्या है कि जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है इसे भी आगे दो भागों में बांटा गया है। एक है शुष्क प्रदेश और एक है अर्धशुष्क प्रदेश। अर्धशुष्क जो प्रदेश है उसे वांगड़ का क्षेत्र भी कहते हैं। इसी तरीके से जो अरावली है इसे भी तीन भागों में बांटा गया है, और वो कौन कौन से हैं? एक तो हो जाएगा उत्तरी अरावली, एक मध्य अरावली और एक दक्षिणी अरावली। इसी तरीके से जो पूर्वी का मैदान है इसमें क्या है कि नदियां काफी ज्यादा बहती है, इसी कारण क्या है कि यहाँ पर मैदान है। तो यहाँ पर कौन कौन से हैं? एक तो यहाँ पर माही का मैदान है, दूसरा यहाँ पर चंबल नदी प्रवाहित होती है इसलिए चंबल नदी का मैदान, और इसके साथ ही यहाँ पर बनास नदी भी प्रवाहित होती है इसलिए यहाँ पर बनास नदी का मैदान, और एक और है जिसका नाम है बाण गंगा का मैदान। यानी कि जो भी नदियाँ प्रवाहित होती है उसके द्वारा जो मैदान निर्मित किया जाता है उसी के अकॉर्डिंग जो पूर्वी का मैदान है इसे विभाजित किया गया है। इसके बाद जो लास्ट है वो है दक्षिणी पूर्वी का पठार, इसे भी दो भागों में बांटा गया है, और वो कौन कौन से हैं? एक तो है विंध्य कंगार, एक है दक्कन का लावा प्रदेश। तो इस तरीके से जितने भी भौतिक प्रदेश हैं इन्हें भी आगे क्या है अलग अलग भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले आज हम जिसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक राजस्थान का मैप बना लेंगे जिसमें हम मेनली पश्चिमी मरुस्थलीय जो प्रदेश है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है ये 12 जिलों में फैला हुआ है। तो इसके बारे में जो भी इम्पोर्टेंट बातें हैं सबसे पहले हम वो डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है इसकी जलवायु कैसी है। तो जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है इसे दो भागों में बांटा गया है, और पूरे जो क्षेत्र है उसकी जलवायु है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की शुष्क व अर्धशुष्क जलवायु। और इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये बनता है कि यहाँ पर वर्षा कितनी होती है। तो यहाँ पर जो वर्षा है वो कितनी होती है, तो वो 10 सेंटीमीटर से लेकर 50 सेंटीमीटर के बीच में होती है। कभी कभी 40 सेंटीमीटर भी आ जाता है, तो वो आपको ऑप्शन देखना होगा। अगर वहाँ पर 40 सेंटीमीटर है तो आप 40 सेंटीमीटर, अदरवाइज 50 सेंटीमीटर भी कर सकते हैं। इसके बाद है कि यहाँ पर वनस्पति कौन सी मिलती है। तो यहाँ पर जो वनस्पति है वो मरुस्थलीय वनस्पति मिलती है। कभी कभी मरुस्थलीय वनस्पति की जगह पर जीरोफाइटस भी कहा जाता है या लिखा हुआ मिलता है। तो आपको ध्यान देना है कि वनस्पति मरुस्थलीय या फिर जीरोफाइटस मिलती है। इसके बाद यहाँ पर कौन से पेड़ पौधे यानी कि वन मिलते हैं। तो यहाँ पर जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है यहाँ पर वर्षा कम होती है, इसी कारण यहाँ पर रोहिड़ा, खेजड़ी इस तरह के वन मिलते हैं जिन्हें जल की कम आवश्यकता होती है। इसके बाद है कि यहाँ पर कौन सी घास मिलती है। तो यहाँ पर सेवन, धामन और करड़, ये जो घास है ये भी यहाँ पर मिलती है। तो इस तरीके से जो भी यानी कि भौतिक प्रदेश की मेन बातें होती हैं उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अलावा यहाँ की जो मुख्य नदी है वो कौन सी है। तो यहाँ पर जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है इसकी जो फेमस नदी है उसका नाम है लूनी नदी। इसके बाद ये जो भौतिक प्रदेश है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश इसे क्या है कि दो भागों में बांटा गया है। अब वो दो भाग कौन कौन से हैं इसके बारे में देख लेते हैं। तो जैसा कि आपको बता दिया कि ये जो भौतिक प्रदेश है ये 12 जिलों में फैला हुआ है। अब वो कौन से हैं सबसे पहले हम वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले गंगानगर, इसके बाद हनुमानगढ़, एंड इसके बाद गंगानगर के नीचे कौन सा है बीकानेर, बीकानेर के नीचे जैसलमेर, जैसलमेर के बाद आता है बाड़मेर, और बाड़मेर के बाद आता है जालोर। तो जालोर तक। इसके बाद यहाँ पर है जोधपुर और नागौर, यहाँ पर है चूरू, झुंझुनू, सीकर, यानी कि यहाँ पर एक बार रफली बना रही हूँ जिससे कि आप एक बार समझ सको। तो चूरू ये जो इलाका है इतना इतना, तो यहाँ पर क्या है कि पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है। अब जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है इसे क्या है दो भागों में बांटा गया है, और वो कौन कौन से हैं। एक तो है महान मरुभूमि आप ये कह सकते हो, या फिर अर्धशुष्क। एक तो है महान मरुभूमि जिसे शुष्क प्रदेश कहते हैं, और सेकंड है अर्धशुष्क प्रदेश जिसे वांगड़ प्रदेश भी कहते हैं। इसके बारे में हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सो होपफुली आपको जितना करवाया है उतना समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, आपका डाउट दूर कर दिया जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।